Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastav, and this is my seventh video and the last video of not-for-profit organization. In this video, we are discuss about some important items in the NPO. First, we discuss about subscription. It is the main source of income of a non-profit entity. Subscription means चंदा. सब्सक्रिप्शन का मतलब चंदा होता है और ये किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे मेन सोर्स होता है इनकम का, क्योंकि किसी भी संस्था में जो मेंबर होता है, मान लीजिए 100 मेंबर या 1000 मेंबर है और हर मेंबर 100 रुपये अगर देता है तो हर महीने या हर साल जो भी कह दीजिए, ये आपका मंथली भी आ सकता है, क्वार्टरली भी आ सकता है, हाफ ईयरली भी आ सकता है। इस तरह से हर महीना चंदा आते रहता है किसी भी एनपीओ के पास, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास। इट विल बी अपेयरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सब्सक्रिप्शन को आप हमेशा रिसिप्ट एंड पेमेंट का डेबिट साइड में देखेंगे, ये आपको वहाँ अवेलेबल होगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक संस्था के लिए रिसिप्ट होता है, इसलिए वो डेबिट साइड में दिखाता है। आउट ऑफ it, the subscription belonging to the current year will be posted to the credit side of the income and expenditure account। और यहाँ कहा गया है कि जो सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर से बिलोंग करता है उसे हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं। हमारा जो सब्सक्रिप्शन होता है वो 3 तरह का होता है। मान लीजिए 2018, 2019 और 2000 मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया, तो जो बीच का जो ईयर होता है उसे हम लोग करेंट ईयर कहते हैं, और ये करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होता है। और ये जो 2018 है ये प्रीवियस ईयर माना जाएगा, क्योंकि जो बीच का है वो करेंट ईयर है, मतलब अभी का मान के चलिए, तो पिछले साल वाला आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा और ये आपका एडवांस हो जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन 3 तरह का होता है, उसमें जो करेंट ईयर का रहता है हम लोग उसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, लाइफ मेंबरशिप फीस। जब भी किसी संस्था में कोई मेंबर आता है तो वो 2 चीज़ देता है। पहला इंट्रांस फीस देता है, इंट्रांस फीस मतलब हो गया एंट्री फीस, और दूसरा होता है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस ऐसा लाइफ मेंबरशिप फीस ऐसा फीस जो ज़िंदगी भर के लिए दे रहा है। पहले तो एंट्री फीस देगा, फिर वो लाइफ मेंबरशिप फीस देगा कि हम आपके संस्था से ज़िंदगी भर के लिए जुड़ना चाहते हैं। तो अगर वो पूरे ज़िंदगी भर के लिए संस्था से जुड़ना चाहता है तो उसे लाइफ मेंबरशिप फीस देना पड़ेगा, अगर आप किसी संस्था से जुड़ना चाहते हैं। In order to become the member of an organization for the whole of the life, पूरी ज़िंदगी भर के लिए आप मेंबर बनना चाहते हैं, तो some member कुछ मेंबर जिसको मन करता है पे द फ्री फीस इन द लम्प सम वंस इन द लाइफ टाइम, मतलब एक बार ही ज़िंदगी में देके ख़त्म कर देता है, फिर देता नहीं है। रिसिप्ट तो वंस इन द लाइफ इट इज अ रिसिप्ट ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर सिंस द मेंबर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे द फीस एनुअली। और जब लाइफ मेंबरशिप फीस दे देता है तो किसी भी मेंबर को बार बार सब्सक्रिप्शन देने का जरूरत नहीं है। हैंस इट इज़ नॉट अ क्रेडिट टू द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसीलिए हम इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते, हम इसे कैपिटल फंड में दिखाते हैं, क्योंकि ये संस्था के लिए एक लायबिलिटी हो जाता है। याद रखिएगा, अगर लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं देगा तो वो सब्सक्रिप्शन बार बार देगा, और लाइफ मेंबरशिप फीस दे दिया तो उसको सब्सक्रिप्शन बार बार देने का जरूरत नहीं है, वो लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन चुका है। अब वो जो लाइफ टाइम के लिए जो पैसा दिया गया है वो संस्था के लिए कैपिटल फंड कहलाएगा, मतलब लायबिलिटी कहलाएगा। ऐसे हम लोग बैलेंस शीट का लायबिलिटी शीट में दिखाते हैं। इंडोमेंट फंड अकॉर्डिंग टू इरिक एल कोलहर, इट इज अ फंड अराइजिंग फ्रॉम अ बुकिस्ट और गिफ्ट द इनकम विच इज डिवोटेड फॉर द स्पेशल पर्पज। Thus, it is a capital receipt because it provide a permanent income to the institution. It should be shown in the liability side as a separate item.
इंडोमेंट फंड एक कोई भी इंसान अगर कोई गिफ्ट दे रहा है या कोई बुक गिफ्ट दे रहा है या कुछ भी दे रहा है गिफ्ट के रूप में, तो उसे इंडोमेंट फंड कहते हैं। और ये भी एक संस्था के लिए क्या होता है, लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है, इसलिए इससे भी हम लोग लाइविटी में दिखाते हैं। ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो इंडोमेंट फंड भी है, जब भी फंड लिखे सब तरह का फंड, चाहे मैच फंड हो, टूर्नामेंट फंड हो, इंडोमेंट फंड हो, हर तरह का फंड जो होता है वो हमेशा बिल्कुल लाइविटी ही होता है और वो बैलेंस शीट के लाइविटी साइड में जाएगा। अगला है एंट्रांस फीस, जिसको हम लोग एडमिशन फीस भी कहते हैं। इट इज रिसीव फ्रॉम द न्यू मेंबर पार्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन। ये देखिए एनुअल सब्सक्रिप्शन तो मांगता ही है हर साल, बट एक एंट्रांस फीस भी देना पड़ता है जब भी कोई नया मेंबर किसी संस्था से जुड़ता है। Some people favor capitalizing the entrance fees on the ground that it is collected once for all. As such, it is not recurring. कभी कल इसको इंट्रांस फीस को कैपिटल फंड में भी जोड़ दिया जाता है, कभी कल इसको कैपिटलाइज किया जाता है, मतलब कभी कल इसको लाइविटी माना जाता है क्योंकि ये एक बार ही दिया जाता है। तो आप इसको इनकम भी मान सकते हैं और लाइविटी भी मान सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो लिखा रहेगा उस तरह से ही इंट्रांस फीस का ट्रीटमेंट होगा। अगर ये क्वेश्चन में लिख दिया गया है इंट्रांस फीस को आपको कैपिटलाइज भी करना है, मतलब कैपिटल फंड में भी दिखाना है, थोड़ा इनकम में, कभी कल क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कल इंट्रांस फीस जितना भी दिया जाता है, कोई भी मेंबर अगर नया संस्था से जुड़ता है और वो कुछ भी पैसा देता है तो कुछ इंट्रांस फीस को इनकम माना जाता है, कुछ इंट्रांस फीस को कैपिटल फंड माना जाता है। संस्था को जो भी इनकम होगा या फिर उसको इनकम मानेगा या फिर उसको कैपिटल फंड मानता है, ठीक है। आगे देखते हैं, और कैपिटल फंड मांगेगा तो देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल फंड में ही उसको ऐड कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है कि मान लीजिए अगर इंट्रांस फीस कोई भी इंसान 1,20,000 रुपये दे रहा है तो उसका 30% को कैपिटलाइज किया गया है, बाकी 70% को आप इनकम मान सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं स्पेसिफिक फंड डोनेशन की ओर। देखिए डोनेशन दो तरह का होता है, एक को हम स्पेसिफिक डोनेशन बोलते हैं, एक को जनरल डोनेशन बोलते हैं। व्हेन डोनेशन रिसीव इज टू बी यूटिलाइज फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, जैसे डोनेशन बिल्डिंग के लिए दिया गया है, डोनेशन स्विमिंग पूल की दिया गया है, तो ये एक तरह का कैपिटलाइज कहलाता है, इट इज ए कैपिटलाइज, और ये बिल्कुल लाइविटी होता है, इसलिए हम इसको लाइविटी साइड में बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अगर किसी पर्पज के लिए डोनेशन दिया जा रहा है, जैसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, तो आप उसको कभी भी इनकम नहीं मान सकते, उसको आपको बिल्कुल कैपिटलाइज मानना पड़ेगा, उसको कैपिटल फंड मानना पड़ेगा और उसको लाइविटी साइड में दिखाना पड़ेगा। पर अगर डोनेशन के बारे में कोई भी चर्चा नहीं किया गया कि आपको डोनेशन किस लिए मिल रहा है, तब आप उसको जनरल डोनेशन मानेंगे और इसको आप इनकम मान सकते हैं और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में आप इसको क्रेडिट कर सकते हैं। लेगेसी, इट इज द अमाउंट विच नॉन प्रॉफिट ऑफ एंटिटी रिसीव एज पर द विल ऑफ द डिसीज पर्सन। अगर कोई इंसान मर गया है और उसकी इच्छा मरने से पहले उसकी कोई इच्छा था कि वो अपना संपत्ति का कुछ दान कर रहा है अगर किसी संस्था को, तो ये लेगेसी कहलाता है। मान लीजिए मैं अगर कोई संस्था चला रहा हूँ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और कोई इंसान है जो मरने वाला है पर मरने से पहले वसीयत बनाकर वो मुझे कुछ अपना संपत्ति का हिस्सा दे देता है, मेरे संस्था को दान कर देता है, मेरे NGO को दान कर देता है, तो वो लेगेसी कहलाता है। ये भी एक तरह का लाइविटी है, इसीलिए हम इसको लाइविटी साइड में दिखाते हैं और इसको कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं, ठीक है। सेल ऑफ ऑल एसेट्स, इट अपियर ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अगर आपने पुराना एसेट्स को बेचा है तो ये एक तरह का कैपिटल रिसिप्ट है। सच शुड नॉट बी ट्रांसफर टू द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, आप इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखा सकते हैं। हाउएवर द प्रॉफिट एंड द लॉस ऑन द सेल्स ऑफ सच एसेट्स मस्ट बी टेकन टू द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब अगर पर प्रॉफिट हुआ अगर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई एसेट्स को पुराना आपने 10,000 का जगह आपने 12,000 में दिखा दिया, तो 2,000 को आपको प्रॉफिट को आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा सकते हैं, बट आप पूरे पैसे को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखा सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, इफ द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर अपेयरिंग द बुक इज 5,000 आउट ऑफ विच द फर्नीचर इज 1,000 इज सोल्ड फॉर 400, द लॉस ऑफ 600 विल बी सोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर। मतलब आपका अकाउंट में फर्नीचर दिखा रहा है 5,000 रुपया और उस 5,000 में आप 1,000 वाला फर्नीचर को बेच रहे हैं और 1,000 वाला को आप 400 में बेच रहे हैं। तो जब 1,000 वाला को आप 400 में बेचेंगे तो वो 600 को नुकसान दिखाएगा और उस नुकसान को आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा सकते हैं, ठीक है। अब बाकी जो 4,000 बचा है वो आप ऐसे साइड में दिखा सकते हैं बैलेंस शीट का, क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है, या कैपिटल पेमेंट मान सकते हैं इसको। सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर एंड द स्पोर्ट मटेरियल, ये भी आपका एक तरह का रिसिप्ट है, ये भी आपका बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड अमाउंट ड्यू टू फैक्ट द सेलिंग ऑल न्यूज़पेपर यूज्ड शॉर्ट स्पोर्ट मटेरियल लाइक ऑल बैट ऑल बॉल, सभी चीज़ें अगर आप पुराना कोई भी चीज़ों को बेच रहे हैं तो उससे जो भी इनकम हो रहा है तो आप उसको इनकम मान सकते हैं। जैसे मैंने न्यूज़पेपर बेच दिया या कुछ स्पोर्ट मटेरियल बेच दिया तो उससे जो भी इनकम होगा मैं उससे बिल्कुल इनकम मान सकता हूँ।
फिर पेमेंट ऑफ होनोरियम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द अमाउंट पेड टू द पर्सन हु आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड होनोरियम एंड इट इज डेबिटेड टू द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर मान लीजिए आपने कोई अमाउंट पेड कर रहे हैं और वो किसी संस्था का एम्प्लॉय नहीं है और आप उसे दे रहे हैं तो वो होनोरियम कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर को कोई फीस देते हैं तो वो किसी संस्था से तो जुड़ा नहीं है, किसी एनजीओ से जुड़ा नहीं है, तो वो एक तरह का होनोरियम कहलाएगा, वो एक तरह का खर्चा होता है। फिर जनरल और स्पेसिफिक फंड होता है, इससे भी हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा जनरल फंड और ये स्पेसिफिक फंड क्या होता है। इन द केस ऑफ प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देयर इज नो कैपिटल अकाउंट, यहाँ कैपिटल अकाउंट कभी नहीं होता है। डिफरेंट बिटवीन एसेट्स और लायबिलिटी वो बिल्कुल कैपिटल फंड कहलाता है। एंड द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमेशा आपका भी हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं फंड को। दिस कैपिटल फंड इज आल्सो नोन एज जनरल फंड। जो भी कैपिटल फंड होता है उसको हम लोग जनरल फंड बोलते हैं, जो भी हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूट इट फ्रॉम द स्पेशल फंड विच इज ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट फॉर द स्पेसिफिक पर्पज। इसको फंड बना के आगे काम में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सारा मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो कंप्लीट हो गया और इसी तरह से हमारा जो चैप्टर का जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी ख़त्म हो गया है। आप सभी चीज़ों को लिख ले अच्छे से, इंपॉर्टेंट है जितना भी मैंने बताया है आपको, जितने भी बातों को डील किया है अच्छे से सभी को लिख लें, क्योंकि इतना ही एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। और अगर हम लोग कैपिटल रिसिप्ट के बारे में बात करें तो आपका लाइफ मेंबरशिप फीस, इंडोमेंट फंड रिसिप्ट, डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पज, ये भी हमारा रिसिप्ट है। और किसी प्रकार का रिजर्व है तो उससे भी आप, जैसे मैच फंड हो गया, प्राइज फंड हो गया, स्पोर्ट फंड हो गया, ये एक तरह का रिजर्व बनाया जाता है। ठीक है। एनी रिसिप्ट रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंड, अगर आप स्पेसिफिक फंड बना रहे हैं जैसे कि चैरिटी फंड हो गया या मैच फंड हो गया, प्राइज फंड हो गया, तो ये सब और तरह का चीज़ों को हम लोग रिजर्व कहते हैं। ठीक है। Thank you. This video is completed. In the next video we discuss new chapter. Thank you.